हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। हम करें एक्सरसाइज 6.3। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। बस स्टार्ट करने से पहले एक म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल्स एंगल बी ए सी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। देखिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, ए बी सी, ए बी सी और डी पॉइंट ले लेते हैं डी। क्या गिवन है? गिवन है ए डी सी इक्वल है बी ए सी के, दैट इज दिस वन, इसके इक्वल है। करें सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, ए बी सी लिया हमने और डी ए सी लिया है हमने। ठीक है, जब हम ऐसा लेंगे तो एंगल सी देखो दोनों में इक्वल है एंगल सी। जब आप कहते हैं डी ए सी और ए बी सी तो हमारा सी एंगल क्या है? कॉमन है ऑल्सो। ये क्या है? कॉमन। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है हमारा? एंगल बी ए सी। बी ए सी क्यों? बी ए सी ए बी सी ट्राइंगल से है, किसके बराबर है? एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। ये हमारे पास गिवन है और ऐसा है तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ए सी के, ट्राइंगल डी ए सी के, ए सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी से। और अगर ऐसा है तो हमें पता है बाई सी पी सी टी से सी ए अपॉन डी सी या सी डी इक्वल्स होगा सी बी, बी से अपॉन सी ए के, इसका कॉमन बेस हो गया बाय क्यों? ये है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी पी सी एस टी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और इससे हमें क्या मिल जा रहा है? हमारा सी ए डॉट सी ए इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, विच गिव अस सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? सी बी डॉट सी डी, सी बी डॉट सी डी, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, देख लें एक बार फिर क्या किया। देखो सी ए क्या है? सी है ऐसे, तो इसका क्या हो गया? सी डी इक्वल टू, इस पे क्या है? सी बी, इस पे क्या हो गया? ए सी या सी ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू हो गया सी बी इंटू सी डी, दैट इज सी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। प्रूफ हो गया। बढ़े आगे, कर दो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दो, एक पॉजिटिव कमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sides AB and AC of median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। शो करना है हमें जो ट्राइंगल है ABC और PQR सिमिलर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं दो फिगर। एक तो हमने ले लिया ABC, A B और C। एक ट्राइंगल ले लिया हमने PQR, पी क्यू आर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? ए डी मीडियन है पहला, तो हमने डी ले लिया। डी का मतलब है कि बी डी और डी सी इक्वल है। और ऐसे ही पी एम, डी और पी एम। थोड़ा पीछे से ले लिया क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करना है। सॉल्यूशन में जा रहे हैं हम, सॉल्यूशन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन
क्या क्या कर रहे हैं हम, एक तो हम डी ई पैरेलल ले रहे हैं ए सी के, एंड ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक एम एस ले रहे हैं हम पैरेलल पी आर के। हमने पहले क्या लिया, डी, डी ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये ई पॉइंट हो गया। तो डी जो है हमारा पैरेलल हो गया ए सी के, और ऐसे ही एम एस जो है वो पैरेलल है पी आर के। अब अगर ऐसा है तो सिंस डी ई पैरेलल ए सी, ठीक है, सो ई इज मिड पॉइंट on AB and MS parallel PR, so S is midpoint on PQ। ये देखो, क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है AB पे और S हमारा मिड पॉइंट है पी क्यू पे, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारे मिड पॉइंट्स हो गए। किससे हो गए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ए ई है, 2 ऑफ ए ई इक्वल्स होगा किसके, ए बी के, एंड 2 ऑफ पी एस इक्वल होगा पी क्यू के। इसे 1 ले लेते हैं। ऑल्सो टू ऑफ डी सी, टू ऑफ डी सी किसके इक्वल होगा, हमारा बी सी के, एंड 2 ऑफ एम आर किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। सेकेंड, ये हमें गिवन है, गिवन थे, मिड पॉइंट थे हमारे पे डी और ये। नाउ ऑल्सो देखिए तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है हमारे, ये हमारे कैसे ट्रायंगल है, प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ध्यान से, मैं अभी गलती से बोल गया कि ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल तो प्रूफ करना है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पे ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल में हमें दे रखा था ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये गलत हो गया था, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, सॉरी। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ये क्या है, प्रोपोर्शनल है हमारे। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 2 ए ई, 2 ऑफ ए ई, 2 ए ई अपॉन पी क्यू, पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ पी एस, 2 ऑफ पी एस, 2 ऑफ पी एस इक्वल टू टू ऑफ क्या है, हाँ, 2 ऑफ डी ई अपॉन 2 ऑफ एस एम। हमने ए सी की जगह क्या लिया है, 2 ऑफ डी ई लिया है, ए सी की जगह 2 ऑफ डी ई, क्योंकि जब ऐसे पैरेलल लाइन लेते हैं और मिड पॉइंट से मिलते हैं तो ये हाफ होता है, ये रहा
कन्वर्स द मिड पॉइंट थ्योरम में के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसे हमारा हो गया ए सी की जगह 2 ऑफ डी और पी आर की जगह 2 ऑफ एस एम, और हमारा तीसरा तो एज इट इज़ है ए डी अपॉन पी एम के। इससे क्या होगा, इससे हमें मिला ए ई अपॉन पी एस इक्वल डी ई अपॉन एस एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब साइड प्रोपोर्शनल ये किसकी साइड है, ए अपॉन पी एस, ठीक है, डी ई अपॉन एस एम और ए डी अपॉन पी एम। इससे हमें क्या मिल गया, जो ट्राइंगल है हमारे कौन से, ए ई डी ट्राइंगल सिमिलर हो गया हमारा पी एस एम ट्राइंगल के, कौन से ट्रिपल साइड सिमिलरिटी से। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए हम इसे 1 मान लेते हैं, ऐसे 2, इसलिए एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। किससे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम ऐसे ही एक लाइन ऐसे खींचते और करते तो हमें क्या मिल जाता, एंगल 3 एंगल 4 के सिमिलर प्रूफ कर देते। कैसे, जैसे हमने ई लिया है, हम यहाँ पे एफ ले सकते थे, आई ले सकते थे, तब, है ना। तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी सी एस एस टी से हमारा प्रूफ हो जाता। अब क्योंकि ये आया हमारा तो बढ़ रहे हैं आगे, इन ट्राइंगल, क्योंकि हमें प्रूफ करना था इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या क्या मिला मुझे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 3 इक्वल्स टू है एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। दिस एम्प्लाइज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी के, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, प्रूव अब। अभी हमने यही प्रूव किया था, इतनी मेहनत इसीलिए करी थी, प्रूव अब एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऑल्सो ये तो गिवन ही था हमारे पे, ऑल्सो क्या था, ए बी सी था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या था, ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन ही था, वैसे भी ऊपर डिस्कस किया था हमने। तो इससे एक एंगल और 2 साइड क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। दिस गिव्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, कौन से एस ए एस से, हैंस प्रूफ, ठीक है। एक करेक्शन कर देता हूँ, मन में आ रहा है, कर देता है, प्रूफ हो गया, वो यहाँ है, ये पिंटो है। एक तो 2AE वाली बात से थी, यहाँ पे करना है हमें थोड़ा सा, जो हमने यूज़ किया। देखो एक तो ये हो गया हमारे पास कि E मिड पॉइंट है इसी से, तो ए बी बराबर 2AE था और पी क्यू बराबर 2PS था। साथ ही साथ हमें DE ऑल्सो 2 ऑफ DE इक्वल्स टू होगा AC के, ठीक है। जब मिड पॉइंट से मिला के पैरेलल लाइन खींचते हैं किसी एक ट्राइंगल में थर्ड साइड के, तो वो क्या होती है, हाफ होती है। एंड 2 ऑफ SM इक्वल्स टू PR के उसमें, ठीक है। डिस्कस करें सॉल्यूशन, क्या किया, कैसे किया, ठीक है, करते हैं। देखो हमने ऐसे किया, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं पास में, ताकि आपको थोड़ा आसानी से एक जगह पे समझा सकूं।
दिख रहा है? एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमें बोला गया था एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये कहा गया कि ट्रायंगल ए बी सी में ए डी जो है मीडियन है। इसका मतलब है बी डी और डी सी बराबर है, पर डी मिड पॉइंट हो गया, ये कंफर्म हो गया क्योंकि मीडियन है। ऐसे ही पी क्यू आर में पी एम मीडियन है, इसका मतलब एम क्या है? मिड पॉइंट है। नाउ हमने क्या किया कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करी कि ए सी के पैरेलल डी ई किया। अब क्योंकि ए सी के पैरेलल डी है और डी क्यू की मिड पॉइंट है, इसका मतलब ई भी मिड पॉइंट हुआ। अब अगर ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये भी है कि जो ए ई है हाफ होगा ए बी के, इसलिए हमने ए बी इक्वल्स टू 2AE लिखा। और ऐसे ही हमने एम एस पैरेलल पी आर के लिया। अब एम क्योंकि मिड पॉइंट है, इसलिए जो पी एस है उसका 2 टाइम पी क्यू के बराबर हो गया। ठीक, साथ ही साथ क्योंकि डी ई मिड पॉइंट्स हैं से मिली हुई लाइन है और ये पैरेलल है ए सी के, इसका मतलब है ए सी का हाफ होगा डी ई। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ डी ई ए सी के बराबर होगा, और ऐसे 2 टाइम ऑफ एम एस पी आर के बराबर होगा। ठीक, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें आगे यूज़ करना है। अब देखिए हमें क्या गिवन है? ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ए बी की जगह हमने 2AE और क्या नाम है पी क्यू की जगह 2PS लिख दिया। ऐसे ए सी की जगह 2DE और पी आर की जगह 2SM लिख दिया। ए डी अपॉन पी एम को सेम रहने दिया। इससे हमें मिल गया AE अपॉन पी एस, AE अपॉन पी एस और DE अपॉन SM और AD अपॉन PM। ये साइड प्रोपोर्शनल हो गई कौन से ट्राइंगल की? AED और PSM ट्राइंगल की। अब जब ये बनी तो हम इससे ये कर सकते हैं कि 1 और एंगल 2 इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। ऐसे ही अगर हम कोई एफ पॉइंट ले लेते इधर AC पे एफ पॉइंट लेके पैरेलल बनाते AB के, तो हमें क्या मिल जाता? हमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल मिल जाता। सिमिलर लिख दिया। अब हमने ट्राइंगल ये प्रूफ करना था ABC और PQR में। अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 करें तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। इससे 1 प्लस 3 का सम 2 प्लस 4 के बराबर होगा। अब 1 प्लस 3 क्या है? एंगल A और एंगल P के बराबर है। साथ ही साथ जो गिवन था AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR के, ये गिवन था। इसका मतलब जो ट्राइंगल है ABC और PQR वो सिमिलर ट्राइंगल है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हमें दो सिचुएशन दे रखी है, हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। क्योंकि वर्टिकल है तो हमें एक एंगल 90 गिवन होगा पक्का। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया PABC और ये मान लिया PQR। ना क्या क्या रखा है हमें देखें। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, पोल है 6 मीटर ले लेते हैं, कास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग शैडो, और एट द सेम टाइम अ टावर कॉस्ट 28 मीटर। ये नहीं है तो हम इसे H मान लेते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यही पूछा है, ऐसे हम कर लेते हैं H मीटर। देखें सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। लेट इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB इज हाइट ऑफ पोल and BC is length of shadow। ठीक है, यही बोल रखा है। सो AB कितना हो गया 6 मीटर और BC 4 मीटर। सिमिलरली लेट इन
triangle PQR PQ is height of tower and QR is length of shadow, इसके शेडो। देन या सो लगा देते हैं, सो ही चल रहा है तो सो क्या होगा हमारा यहाँ पे पी क्यू हाइट है, हमने एच मीटर मान लिया से माना, और क्यू आर 28 मीटर, ठीक है, ये हो गया। व्हेन क्यू इज एल्टीट्यूड ऑफ सन, अगर क्यू क्या है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ सन है, यानी 90 पे है जब हमारा सन ठीक ऊंचाई में, ठीक है, फुट ऑफ टावर से, देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के डबल ए क्राइटेरियन से। क्यों होगा पता है ना, दोनों 90 हो गए, सीधी बात है, सेम एंगल बनेगा, सिमिलर है, रेशियो भी देख लो, ठीक है। और अगर ऐसा है तो विच गिव्स साइड प्रोपोर्शनल होगी कॉरस्पॉन्डिंग, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। इससे देखो वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू की कितनी है एच, बी सी की कितनी है 4 और ये 28, दिस गिव्स 7 टाइम एच बराबर 6 इंटू 7 that is 42 meter. So height of tower is height of tower is 42 मीटर, ठीक है। एक्सप्लेन करो दोबारा क्या किया हमने। देखो एक वर्टिकल बोलना, वर्टिकल का मतलब 90 पे, वैसे भी 10th क्लास में सिर्फ 90 होगा, चाहे वो टावर हो चाहे पोल हो, अगर वर्टिकल की बात है तो एक वर्टिकल पोल है जिसकी लंबाई 6 मीटर और उसकी परछाई है 4 मीटर की, शेडो बोला है। हमने मान लिया कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी क्या है लंबाई है पोल की, तो 6 मीटर हो गई, और उसकी परछाई हो गई बी सी 4 मीटर। अब इसके अलावा वहीं पे उन्होंने आगे कहा कि मतलब पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू क्या है, हाइट है टावर की, और क्यू आर क्या है हमारा, इसका शेडो है, 28 मीटर हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी हाइट है पोल का और बी सी क्या है लेंथ ऑफ शेडो है, ठीक है। हमने इसी तरीके से इसे एच मान लिया, इसे 28 मान लिया। अब हमने क्या बोला कि यदि सूरज हमारा यहाँ पे है इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर, यानी क्यू पे एल्टीट्यूड हमारा बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पी क्यू 90 बना रहा होगा। अब क्योंकि 90-90 दोनों हैं तो एंगल ये भी सेम होंगे, अगर एल्टीट्यूड हमारा क्यू पे बन रहा है तो एंगल ए और पी के भी बराबर होगा। इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होंगे डबल ए क्राइटेरियन से। और अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में। हमें जरूरत है तो सिर्फ दो ही साइड ली हमने सी एस एस टी से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वैल्यू पुट करी, ए बी की वैल्यू 6 थी, पी क्यू की है एच, बी सी की 4 और 28, हमें एच की वैल्यू 42 मीटर मिल गई जो कि हाइट ऑफ टावर है हमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली एंड ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, इस बार प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के
रेशियो के बराबर होगा। करते हैं, हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये लिया हमने ए बी और सी, और बनाया हमने पी क्यू आर। देखो क्या क्या दे रखा है हमें। हमें ए डी दे रखा है ए बी सी में, ए डी इक्वल लेंथ होगी, और पी एम इक्वल लेंथ होगी। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के रेशियो के बराबर है। करते हैं सॉल्यूशन। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू और आर के। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर गिवन है, और ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो एंगल होगा ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसे मान लिया एक तो ये हो गया। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पिक करते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किसके होगा? बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है, पहला हमें मिल ही गया, दूसरा ले रहे हैं। ठीक, अब अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन पी क्यू को तो हमने एज इट इज़ रहने दिया। ए बी अपॉन पी क्यू में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, हमने करी इसमें। देखो हमें पता है कि ए डी क्या है? मीडियन है। इसका मतलब है डी मिड पॉइंट है। इसका मतलब है हम बी सी की जगह क्या कर सकते हैं? 2 ऑफ बी डी अपॉन 2 ऑफ बी डी इक्वल्स टू 2 ऑफ क्यू एम। क्यू आर की जगह हमने 2 ऑफ बी एम लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, क्योंकि ए डी और पी एम मीडियंस है, इसलिए बी सी जो होगा वो 2 ऑफ बी डी और क्यू आर 2 ऑफ क्यू एम के बराबर होगा। हमने ये वैल्यू पुट करी, इससे हमें रेशियो मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया बी डी अपॉन क्यू एम। हम इसे इक्वेशन 2 मान रहे हैं। इक्वेशन 1 हमारा ये एंगल था। अब पिक करते हैं 2 ट्रायंगल और हमारा आंसर कंप्लीट हो रहा है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, क्या क्या मिला? एक तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू के, क्योंकि वैसे भी ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर है, तो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। दूसरा अभी हमने प्रूफ किया वही ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे पास बी डी अपॉन क्यू एम के, सिमिलर है। प्रूफ अब फ्रॉम 2, अभी हमने प्रूफ किया है, फ्रॉम 2 लिख दिया, प्रूफ अब लिख दो। और अगर ऐसा है बी डी अपन पी क्यू मिल गया, तो हमारे 2 साइड और एक एंगल मिल गया। इसका मतलब ये है कि दिस गिव्स ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और अगर ऐसा है तो जो हमें प्रूफ करना है वो कर देते हैं। क्या प्रूफ करना था हमें? देखो ए बी डी और पी क्यू एम हमने प्रूफ कर दिया कि ये सिमिलर है। और अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू तो बना रहा, ए डी अपॉन पी एम भी तो साइड है। ठीक, ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, किससे? कॉरस्पॉन्डिंग
साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, हैंस प्रूव्ड। यही करना था हमें। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या किया। ठीक है, करा ये था कि हमें बोला गया कि एक ट्रायंगल ए बी सी में ए डी मीडियन है, इसका मतलब बी डी और डी सी सेम है, या ये कहेंगे डी मिड पॉइंट है। ऐसे पी क्यू आर में पी एम मीडियम है, इसका मतलब है क्यू एम और एम आर सेम या इक्वल है, या एम मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के होगा। ऐसा करने के लिए हमने टारगेट किया कि हम ए बी डी और पी क्यू एम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। हमने शुरुआत करी ए बी सी से, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। इसका मतलब एक तो एंगल ए बी सी और पी क्यू आर यानी एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू बराबर था बी सी अपॉन क्यू आर के, सिमिलरिटी है। तो इससे हमें क्या मिल गया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से हमने क्या किया कि भाई बी सी की जगह हमने 2BD और क्यू आर की जगह 2QM लिख लिया, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डी मिड पॉइंट है और एम भी मिड पॉइंट है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम क्या आया। अब आपने ट्राइंगल लिया हमने ए बी डी और पी क्यू एम। जब ये ट्राइंगल लिया तो हमने अभी 1 से एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और फाइनली ये जो रेशियो था इक्वेशन 2 वाला ये दिखाया। तो हमारी बात बन गई एस क्राइटेरियन से, किससे, ऐसे 2 साइड और एक एंगल क्राइटेरियन से आप प्रूफ कर पाए कि भाई जो ये ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, वो सिमिलर है। अब अगर सिमिलर है यानी ए बी डी और पी क्यू एम अगर सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के रेशियो के बराबर होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमें यही प्रूफ करना था। होप कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।